अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलजार है और आपका खैर मकदम है आज की इस क्लास में। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स के बारे में और ग्राफ्स से हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। लाइक अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या हमें इसका ग्राफ निकालना हो, विल हैव टू पुट इन द फॉर्म ऑफ expression, quadratic expression you can say, or we have to put the another variable, that is y variable. So हम देख सकते हैं f of x is equal to y is equal to ax square plus bx plus c. तो इस तरह से हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल पाएंगे और उसके बाद हम सर्टेन कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे उस ग्राफ से। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आई कैन राइट y is equal to a can be taken out, this becomes x square plus b by ax plus c by a। ठीक है, this is y is equal to a। यहां पे मैं completing square करूंगा, I'll make it as a complete square। I can write x square then twice x into b by 2a। उसके बाद मैं add by b बाई 2a स्क्वायर से करूँगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट b बाई 2a के स्क्वायर से करूँगा, फिर c बाई a तो है ही वहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू a। अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इट बिकम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, देन वी हैव माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू a, दिस इज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखता हूं मैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं 4a स्क्वायर, दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद a से मल्टीपल करते हैं, y बिकम्स a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, देन माइनस, अगर आप ऊपर न्यूमरेटर देखेंगे दैट इज d डिवाइडेड बाई 4a जब हम इस a से मल्टीपल करेंगे। इफ यू टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस इक्वेशन, आई कैन राइट y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट ओरिजिन करूंगा, आई कैन राइट दिस एज कैपिटल Y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, वेयर कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस d बाई 4a एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस b बाई 2a। ठीक है, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने एक पैराबोलिक इक्वेशन लिखी और आप पहले से ही जानते हैं कि पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक ही होता है। लाइक 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, या ऐसे यू टाइप पैराबोला होगा या उल्टा यू टाइप पैराबोला होगा। ठीक है, या फिर सी टाइप पैराबोला होगा या फिर उल्टा सी टाइप पैराबोला होगा। वो तब है लेकिन जब y is in terms of x square या x is in terms of y square। यहाँ पे y is in terms of x square तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं। जब y is equal to ax square है, then there are only 2 possibilities. One possibility is upward parabola and second possibility is downward parabola। ठीक है, तो अब कब है ये अपवर्ड पैराबोला, कब है ये डाउनवर्ड पैराबोला, इट विल ऑल डिपेंड ऑन ए। जब आप एक्सीज लेते हैं, लाइक दिस इज एक्स एक्सीज एंड दिस इज वाई एक्सीज, दिस इज वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। वाई कब पॉजिटिव है, एक्स एक्सीज के ऊपर वाले पोर्शन में, वाई कब नेगेटिव है, एक्स एक्सीज के डाउनवर्ड्स में। ठीक है, एक्स कब पॉजिटिव है, वाई एक्सीज के राइट साइड पे, y कब नेगेटिव है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो जब a पे डिपेंड करेगा ये सारा y जो है, इट विल डिपेंड ऑन a बिकॉज स्क्वायर टर्म x टर्म जो है वो स्क्वायर है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वट एवर द वैल्यू ऑफ x में बी। तो ये जो y डिपेंड करेगा सारा a पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास है y
is equal to ax square. So if a is positive, then graph will open upwards. Graph will look like this. And if a is negative, then graph will open downwards. Graph will look like this. ठीक है, तो दो कंडीशंस आपने याद रखी. अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स. ठीक है, this I am talking about the graph of the quadratic expression y is equal to ax square plus bx plus c. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y is equal to ax square plus bx plus c, then what will be its graph? Its graph will open upwards when a is positive, and its graph will open downwards when a is negative. तो दो ही पॉसिबिलिटी है. ये ग्राफ जो है सारा डिपेंड करेगा a पे. अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा. Dear students, now we will discuss about the discriminants and the geometrical interpretation. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर वो पॉजिटिव है, तब इक्वेशन के दो रियल रूट्स होते हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. इसका क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे, इट हैज टू रियल रूट्स एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स. दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन will cut first of all real axes, that means x-axis, and second is that graph will cut the x-axis at two distinct points because we have two distinct roots. So if we take discriminant greater than 0, then we have real roots and distinct roots. हमारे पास real root भी है, distinct roots भी हैं. तो इसकी geometrical meaning क्या है? इसकी geometrical meaning ये है कि पहले तो real root means कि graph will intersect the real axis. दूसरी मीनिंग ये है कि distinct roots means it will intersect the axes at two distinct points. So dear students, this is the geometrical meaning of real distinct roots. अब हम दूसरे केस की बात करते हैं. अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो अलजेब्रा में हम कहते हैं it has real roots and equal roots. तो what it geometrically means, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं x एक्सीज एंड y एक्सीज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c, y is equal to. That means the graph of this quadratic equation or quadratic expression will touch the real axis at one point, जहां पे अल्फा भी यही होगा और बीटा भी यही होगा. ठीक है, तो what real means, it will intersect the real axis. What equal roots means, it will intersect the 2 points which are equal. That means it will intersect the real axis at single point, or you can say it will touch the real axis. This is the geometrical meaning of what d is equal to 0, or when we have real and equal roots. Now the third case is when discriminant is less than 0. जब discriminant less than 0 है तो algebra में हम कहते हैं कि it has no real roots, or you can say it has complex roots. तो इसका मतलब ये है कि ये जो रियल एक्सीस को कहीं पे टच नहीं करेगा. ये ग्राफ ऐसे आएगा और वापस ऐसे जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द केस व्हेन वी हैव डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पे सीखा तीनों केसेस. व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, graph will intersect the x-axis or real axis at two distinct points. When discriminant is equal to 0, the graph will touch the real axis. It will touch the real axis at one point. When discriminant is less than 0, it will neither touch nor intersect. It will go back in the space. ठीक है? These are the three cases of the discriminant when we have discriminant positive, negative and equal to 0. Now,
डियर स्टूडेंट्स, अब हम ए और डी की कंडीशन एक साथ देखेंगे। अगर ए पॉजिटिव है और डी बी पॉजिटिव है तो दोनों केसेस हम एक साथ कैसे डिस्कस करेंगे। ए पॉजिटिव मीन्स ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स एंड डी पॉजिटिव मीन्स ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो इस सूरत में ये जो है ये दो रूट्स होंगे, अल्फा and beta. These will be the two roots of quadratic equation when a is positive and discriminant is positive. यहाँ पे ये है y is equal to ax square plus bx plus c का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात ऑब्जर्व की, यहाँ पे ये है y, यहाँ पे y पॉजिटिव है, कहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक। और यहाँ पे एक और बात ऑब्जर्व की, y is negative here from alpha to beta, then we have y again positive। ठीक है, अब this was the first case जो हमने combine cases लिए a और d का। ठीक है, इसके बाद एक और केस लेते हैं when a is positive and d is equal to 0। a is positive means graph will open upwards, that means graph will open upwards, and d is positive, it will touch x-axis or real axis, so this will be the graph। so अगर यहाँ पे आपने देखा in this case y is equal to ax square plus bx plus c is the graph। तो ये है y, here it is positive, यहाँ पे भी y पॉजिटिव है। तो y कब नेगेटिव है, ये कब x एक्सिस के नीचे जाता है, या y कब नेगेटिव की तरफ जाता है, it never crosses x एक्सिस। तो y is never negative, ये आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। इसके बाद थर्ड केस पे जाते हैं। थर्ड केस इज व्हेन a is positive and discriminant is less than 0, what will be the graph? a positive means graph will open upwards, discriminant less than 0 that it will not touch x-axis, तो graph will look like this। this is y is equal to ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया कि y हमेशा पॉजिटिव है, y 0 के बराबर भी नहीं है, एंड y इज नेवर लेस देन 0। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ केस एंड वी टेक नाउ a एज नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, a नेगेटिव मीन्स ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स एंड d पॉजिटिव मीन्स इट विल इंटरसेक्ट the axes at 2 points, so graph will look like this। so it intersects 2 points, it intersects x-axis or you can say real axis at 2 points alpha and beta। ठीक है, ये होंगे इसके रूट्स। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y का पॉजिटिव है, y इज पॉजिटिव फ्रॉम अल्फा टू बीटा। when y is negative from minus infinity to alpha, and here from beta to positive infinity। this was case number 4। and अगर हम केस नंबर 5 की बात करेंगे when we take a negative and d is equal to 0। a negative means graph will open downwards, d equal to 0 that means it will touch x-axis, so this is y is equal to ax square plus bx plus c। तो ये है अल्फा बी और ये है बीटा जो आपस में बराबर होंगे। तो इस सूरत में अगर आपने देखा y इज नेगेटिव, यहाँ भी y नेगेटिव है, तो y कभी भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, this is your case number 5। now finally move to the case number 6, that is when a is negative and discriminant is also negative। when a is negative means graph will open downwards, when discriminant is negative that means it will not intersect the x-axis or you can say the real axis। this is y is equal to ax square plus bx plus c। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने देखा कि y is always negative, y is never equal to 0 and y is never positive। ठीक है, ये है सिक्स्थ केस।
डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 6 केसेस डिस्कस किए जो 6 पॉसिबल केसेस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मेरा दावा है कि यही 6 केसेस हैं जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स बनाते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे पहला केस जो है व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज पॉजिटिव, एंड सेकंड केस इज व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज 0, and third case is when a is positive and d is less than 0. This was the first case, first 3 cases. अगर हम पहले केस में देखेंगे, ग्राफ अपवर्ड ओपन करेगा और 2 जगह कट करेगा. दिस इज द फर्स्ट पोजिशन. एंड द सेकंड केस इज a positive, that means graph will open upwards and it will touch x-axis. And in third case, a positive means graph will open upwards and it will neither touch nor intersect x-axis. And 3 more cases are when we take a negative and discriminant positive. ठीक है? In that case, graph will open downwards and it will intersect x-axis at 2 points. And number 5 case is when a is negative and discriminant is equal to 0. In that case, graph will open downwards and it will touch the x-axis. And the last but not the least case, that is when a is negative and discriminant is less than 0. In that case, graph will open downwards and it will neither touch nor intersect the real axis, or you can say the x-axis. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मेरा दावा ये है कि इस कायनात में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके ग्राफ्स जो हैं वो इन्हीं 6 पैटर्न्स पे बनेंगे, और इन 6 पैटर्न्स के बगैर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती जिसका ग्राफ इन 6 पैटर्न्स के बगैर कोई हो सकता है. तो अगर कोई और वेरिएबल में हो सकता है y, तो हम चेंज कर सकते हैं, बट only 6 possible cases are there, no other case is there. Now थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको याद होगा मैंने इब्तिदा में ही कहा था y is equal to ax square plus bx plus c equal to 0, and I wrote it in terms of y plus d by 4a is equal to a times x plus b by 2a whole square. ठीक है? अगर a पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, इफ वी टेक x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो राइट हैंड साइड जो है वो सारा 0 के बराबर होगा. देन वी गेट y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले x y के, तो दैट बिकम्स माइनस b बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a. ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्लास के आगाज में आपने देखा आई रोट इट इन टर्म्स ऑफ y प्लस डी बाई 4a is equal to a into x plus b by 2a whole square. ठीक है? अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, तो उस सूरत में ग्राफ ऐसे होगा. ठीक है? तो अगर मैं लूंगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो y क्या होगा? y प्लस डी बाई 4a विल बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y is equal to minus d by 4a. तो इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट्स निकले, या एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं या टर्निंग पॉइंट कहते हैं. अगर हम a नाम देंगे इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a. तो ये तब जब a पॉजिटिव होगा. अगर a नेगेटिव होगा तो उस सूरत में क्या होगा? When we take a negative, a is negative, in that case तो ग्राफ ऐसे होगा, दिस फॉर्म में होगा. तो उस सूरत में ये पॉइंट होगा वर्टेक्स, और वर्टेक्स की बात अगर हम करेंगे तो वर्टेक्स होगा उस सूरत में, दिस इज a नेगेटिव माइनस बी बाई 2a
एंड माइनस डी बाई 4a। तो ग्राफ पे या वर्टेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ग्राफ पे फर्क पड़ेगा। और इस केस में अगर आप देखेंगे, ये जो a होगा, दिस विल बी द मिनिमम ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, और यू कैन से द मिनिमम पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जब a नेगेटिव है तो दिस पॉइंट a, अगर हम कहेंगे इसका a नाम, तो ये पॉइंट जो होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और यू कैन से द मैक्सिमम ऑफ द क्वाड्रेटिक ग्राफ। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या कंक्लूड किया? इफ a इज पॉजिटिव देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मिनिमम नॉट मैक्सिमम। इफ a इज नेगेटिव देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे हम ये मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। Now let us discuss this. How to find out the minimum or maximum value of a quadratic expression. अगर हम लेंगे a पॉजिटिव, ठीक है, तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स। इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स मिनिमम ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन हम निकाल पाएंगे, क्योंकि उस सूरत में मिनिमम ही अवेलेबल होगा। दिस इज माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक है, अगर इस a के कोऑर्डिनेट्स है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, दैट मीन्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे और b नाम देता हूं मैं इसका, तो OB जो होगा, OB विल बी माइनस बी बाई 2a। ठीक है, इफ आई टेक x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, y विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो उस सूरत में दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल not equal to 0, I write y equal to x square minus 3x plus 2 equal to 0, and we are supposed to find out its minimum or maximum. That will depend on a. पहले अगर हम यहाँ पे observe करेंगे, here a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 2. Discriminant भी निकालते हैं हम यहाँ पे, that is b square, that is minus 3 whole square minus 4 into 1 into c, that is 2. 9 minus 8, that is equal to 1. So discriminant is greater than 0, that is equal to 1. ठीक है, अगर हम a भी पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स एंड इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस और रियल एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इस सूरत में मिनिमम हो सकता है, मिनिमम। तो किस पॉइंट पे मिनिमम होगा इसका? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो कहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए, b के बदले माइनस 3, दैट इज माइनस इंटू माइनस 3 बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 1। d है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, दैट इज 3 by 2 and minus 1 by 4 will be the point जहां पे इस quadratic equation का minimum value हो सकता है। So what is the minimum value of y? y का minimum value जो होगा वो होगा यही माइनस डी बाई 4a, that is equal to minus 1 by 4। ये होगा minimum value of this quadratic expression। इसके बाद एक और केस में लेता हूं। अगर हम y लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आई टेक a नेगेटिव, a इज नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ कैसे दिखेगा? ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अगेन माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। ठीक है, अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस a विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और यू कैन से द मैक्सिमम पॉइंट। ये डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से लेके b तक देखेंगे, ये भी होगा माइनस बी बाई 2a, एंड दिस डिस्टेंस ab
will be minus d by 4a. Now we are supposed to find out the maximum value of this quadratic equation. तो हम कैसे मैक्सिमम निकालेंगे? इजी है, मैक्सिमम इसी पॉइंट पे होगा. हमने लिखा ना y प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस b by 2a whole square. If I take x equal to minus b by 2a, then right hand side becomes 0. So y plus d by 4a is equal to 0, which implies y is equal to minus d by 4a. तो ये होगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a. एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे या मिनिमम देखेंगे, वट एवर मे बी द अवेलेबल. नाउ सबसे पहले यहां पे देखेंगे a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 2. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, दैट इज 9 minus 8, that is again 1, that is discriminant is positive greater than 0, so the roots will be two distinct roots. ठीक है, तो a नेगेटिव है तो ग्राफ will look like this. ठीक है, तो this will be the point of maximum. तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे minus b by 2a, this is minus b by 2a, then we have minus d by 4a. ठीक है, उस सूरत में हम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a. पहले हम वर्टेक्स निकालने की कोशिश करेंगे. वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स विल बी माइनस b बाई 2a एंड माइनस d बाई 4a. ठीक है, तो माइनस b के बदले माइनस 3 by 2 into minus 1, then we have minus d, that is minus 1 divided by 4 into minus 1, that is again 3 by 2 and 1 by 4. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस तरह से ये है वर्टेक्स. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस सूरत में? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू विल बी y is equal to 1 by 4. ठीक है, तो this is the maximum value of this quadratic expression. What about the minimum value? There is no minimum value, or you can take the minimum value is minus infinity, and in first case the minimum or maximum value was the plus infinity. So this is the maximum value of the given quadratic expression. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात हम यहाँ पे रिकैप्चुलेट करेंगे, वो ये कि अगर एक ग्राफ है एंड इफ वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्स एक्सिस. तो ये रूट्स कहलाते हैं. x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इज द रूट्स. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं y माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक जो है वो पॉजिटिव है. Here y is positive. When is y positive? Y is positive when x belongs to minus infinity to alpha. इसके बाद यहाँ से यहाँ तक y नेगेटिव है. So when is y negative? When x belongs to alpha and beta. Finally यहाँ भी y पॉजिटिव है. So when is y positive? When x belongs to beta and infinity. ठीक है, अगर ग्राफ उल्टा होगा, a नेगेटिव होगा, तो उस सूरत में ग्राफ ऐसे बनेगा. ठीक है, तो दिस इज द अल्फा and this is the beta, two roots of the quadratic expression or quadratic equation. I write ax square plus bx plus c.
So from alpha to beta, y is positive. From minus infinity to alpha, y is negative. From beta to infinity, y is again negative. तो कब y negative है? When x belongs to minus infinity to alpha. When is y positive? When x belongs to alpha beta. And when is y again negative? When x belongs to beta to infinity. ठीक है? Can you tell me when is y equal to 0? Yes, exactly. When x is equal to alpha and x is equal to beta. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि ग्राफ से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफ से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जहन में एक क्लियर पिक्चर बन जाए जिससे हम इजीली कंक्लूजन निकाल पाएंगे। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।